आज के शो में शाहरा भुट्टो तनकीद की जद में 54 अरब रुपए मालियत का मंसूबा, संगीन सवालात उड़ गए। माहौलियाती और इंजीनियरिंग पहलू क्या नजरअंदाज। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, मलीर एक्सप्रेस वे शाहरा भुट्टो रिसेंटली और ख़ास तौर पे शहर कराची में हालिया बारिशों के बाद हदफ़ तनकीद है, और तनकीद की वजह यानी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की तरफ से सिंध हुकूमत पर, लोकल गवर्नमेंट पर, जिनका ये प्रोजेक्ट था कि आखिरकार आपने क्या ये मनसूबा प्लान किस तरह किया, क्यों ये हादसे का या जो उस वक्त बारिशों से मुतासर हुआ। जमात इस्लामी की अमीन ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि जब इसकी टूट जाती है तो इसका नाम मलीर एक्सप्रेस वे हो जाता है, और जब ये साबुत यानी सही चल रही होती है और सही सलामत होती है तो इसको शाहरा भुट्टो कहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार एमके पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि ये उस हिस्से में हादसा पेश आया जो इस वक्त वर्किंग में ये फंक्शनल नहीं था। अगर जो सिंध गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ दिया कि ये वो फंक्शनल हिस्सा नहीं था, अगर ये फंक्शनल हिस्से में मौक़िफ़ अगर ये होता हादसा खुदा ना खास्ता, तो इससे जानी और माली नुकसान होने के खदशात थे, और अल्लाह ताला ने हमें उससे बचा लिया, जो कि बात दुरुस्त भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये तनकीद तो इस वक्त हो रही है, वो तनकीद जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था या इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही थी, उस वक्त जो मुख्तलिफ कराची के अंदर मूवमेंट्स थी या राइट मूवमेंट्स थी जिन्होंने इसको उस वक्त हदफ तनकीद बेस्ड ऑन फैक्ट्स बनाया था, वो फैक्ट्स क्या थे? क्या ये मलीर एक्सप्रेस वे या शाहरा भुट्टो जो क्लाइमेट रिस्क हम फेस कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का जो इस वक्त एक बेकाबू जिन है जिसका सामना हमें है, जिसको हमें टैकल करना है, तो क्या ये सस्टेन कर सकता है उसको शाहरा भुट्टो या नहीं कर सकता? ये हालिया वाकया या इस तरह जो उसकी कंस्ट्रक्शन ओवरऑल है, क्या ये वाकई में शहर कराची का जो अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं, तुग़यानी के खदशात हैं मली नदी में, ये उसको सस्टेन कर सकता है नहीं कर सकता? इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? सिपा को उसकी रिपोर्ट भेजी गई या नहीं भेजी गई? भेजी गई तो ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद भेजी गई या ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले भेजी गई? और भेजी गई जो रिपोर्ट फर्जी थी या वाकई में हक़ाइक़ पर मबनी थी? ये सारे सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे और आपके सामने बेनकाब करेंगे। उस ज़माने में कराची बचाओ तहरीक की तरफ से कुछ इस बारे में तहरीक भी अनाउंस हुई, एहतजाज भी किया गया था। जो पॉइंट्स रेस किए गए थे उसमें कहा गया था कि ये $160 मिलियन का प्रोजेक्ट है। पहला पॉइंट ये कहा गया था कि डिफॉरेस्टेशन, इट कैन कॉज डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड बाय दिस प्रोजेक्ट along with the increasing layers of asphalt required for road construction will create a heat island effect। जो तनकीद उस वक्त हुई थी क्या हुई थी? causing Karachi's temperature to rise significantly। Karachi is an already overheated city and environmental catastrophe can claims the lives of hundreds every year। खदशात का इज़हार किया गया था, टेम्परेचर बढ़ेगा और इस टेम्परेचर बढ़ने से ये इम्पैक्ट कर सकता है और इसका जानी और माली नुकसान इससे हो सकता है। मजीद कहा गया था द प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस thousands according to the General Secretary of Indigenous Rights Alliance। the current estimate of affected people is 200,000। 2 लाख लोग इससे मुतासर होंगे जो इस वक्त जिनको नकल मकानी करनी पड़ेगी। मजीद कहा गया इस पे कहा गया था कि अफेक्टीज हैव नो रीजन टू बिलीव दिस, कि उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो बड़ी अहम बात है, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेस वे विल नॉट जस्ट बी लिमिटेड टू द हीट आइलैंड इफेक्ट, इट विल ऑल्सो ड्रास्टिकली वर्सन एयर क्वालिटी, डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट and ecology of the area that is home to countless wildlife। Even residents who will not be directly displaced will experience systematic dispossession। The residents living along Maleer river bank have historically depended on small scale farming as a source of livelihood। तो ये मुख्तलिफ जो है तनकीद की गई थी। इसकी EIA रिपोर्ट में भी कुछ तजादात थे, यानी पैरा सेक्शन 5.5.1 इसमें हाईलाइट हुआ कि तजादात थे। मजीद सलमान बलोच साहब एक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ मलीर रिवर, दिस हैबिटेट फीड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर स्पीशीज, दिस हैबिटेट विल बी लॉस्ट ड्यू टू मलीर एक्सप्रेसवे। यानी मलीर एक्सप्रेसवे बनाने के नुकसानात उस वक्त हाईलाइट हुए थे कि कितना नुकसानदेह ये मंसूबा हो सकता है शहर कराची के लिए मलीर नदी की वजह से, और ये मलीर एक्सप्रेसवे क्यों सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो क्लाइमेट रिस्क फेस कर रहा है उस हवाले से इसकी सस्टेनेबिलिटी पर बड़े अहम नुक्ते और नुकात जो है वो उठाए गए थे। अब सवाल ये है कि ये तो अब ज़ेर तामीर कुछ हिस्सा बन गया, बन रहा है, और कुछ अनाउंस हो रहा था जी बन जाएगा, तो इस सिलसिले में हो क्या सकता है? ये अगर बहुत बड़ी संगीन गफलत हुई है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, और नेग्लिजेंस अगर हुई भी है तो कहां हुई है? ये सारे सवाल उठाएंगे एक ब्रेक के बाद बेनकाब में।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हम मलीर एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो, जिस तरह अभी तनकीद आपको दिखाई, सियासी तनकीद की जद में है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग हुई, जिस तरह से इसको बनाया गया, इसमें इन्वायरमेंट को किस हद तक मलूज़ खातिर रखा गया या नहीं रखा गया, और बहुत से अहम पहलू जो इस पर उजागर 2022 में या उस वक्त जब ये तामीर इसके ऐलान हुआ था तामीरात का, उस पर जो उठाए गए थे कराची बचाओ तहरीक की तरफ से या इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट की तरफ से, वो क्या पहलू थे और क्या ये सस्टेनेबल है जिस जगह पर है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क के हवाले से सस्टेनेबल है या नहीं है। हमारे साथ मारूफ अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। तौहीद साहब, बहुत खुशामदेद, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो मलीर एक्सप्रेस वे शाहराह भुट्टो, इसकी तामीर पर क्या एतराज़ात, बुनियादी नुकात है जो आपने उठाए थे उस वक्त? इन्वायरमेंटल असेसमेंट होती है, उस EIA की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अगर EIA अप्रूव होती है तो फिर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। लेकिन इसमें पहला फ्लॉ कह लें या पहली वायलेशन जो है मरीन एक्सप्रेस वे नज़र आई कि प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड पहले शुरू कर दिया गया था। उस प्रोजेक्ट के शुरू करने के ठीक 11 महीने बाद जो है वो उसकी EIA अनाउंस की गई कि EIA होगी और पब्लिक हियरिंग के लिए हम लोगों को बुलाया गया था। अच्छा, प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद EIA का कहा गया, लेकिन EIA की जो हियरिंग हुई वो फॉर्मेलिटी थी या वाकई में हियरिंग सही तरह हुई? जब जाहिर सी बात, जो कानून है वो कानून ये कहता है कि प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग से जो है वो EIA और उसकी पब्लिक हियरिंग और उसके बाद उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकती है। यानी कि EIA की ऑफिशियली सीपा की तरफ से अप्रूवल लिए बगैर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है वो कानून तो खुद इदारों ने तोड़ा ना यहाँ पर। अच्छा, ये बड़ी अहम और हैरानकुन इंकशाफ है। यानी एक प्रोजेक्ट का EIA उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद आया। EIA को अब थोड़ा डिफाइन भी कर दे सर नाज़रीन के लिए कि हम EIA से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी आम अल्फाज में किस तरह इसको हम कहेंगे, क्या इसका मकसद होता है किसी प्रोजेक्ट से पहले? देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की शुरू करने से पहले ये देखा जाता है कि इसके माहौलियाती असरात जो है वो क्या होंगे। ठीक है ना? वो प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, इर्द-गिर्द में उसके माहौलियाती असरात क्या होंगे, उससे शहर की या मजमूई तौर पर उस ज़ोन की इकोलॉजी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एनवायरनमेंट पर क्या फ़र्क और उसका सोशल एस्पेक्ट जो है वो क्या होगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो EIA में देखी जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत अहम होती है कि इस दौरान में चूँकि मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो यहाँ तक देखना ज़रूरी होता है कि इस दौरान में अगर एयर क्वालिटी डिस्टर्ब होगी तो वो किस हद तक होगी। अगर इस एरिये में कोई कह लें प्लांट्स या जो ट्रीज़ हैं वो अपरूटेड किए जाएँगे तो उसको वापस कैसे रिस्टोर किया जाए, उनको किस तरह से लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा तो सब कि हम ऑलरेडी क्लाइमेट रिस्क के हवाले से जो हमारी प्रोफाइल है वो इतनी अच्छी नहीं है, और हम रेजिलेंट फंड हो या IMF का या हम मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पे ये कह रहे हैं कि हमें क्लाइमेट रिस्क है एंड वी नीड फंड्स फॉर दैट, लेकिन जब हम आलमी सतह पे ये बात आती है सामने कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट तकरीबन 54 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है और उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद उसकी EIA हो रही है, तो ये तासुर क्या जाता है आलमी सतह पे, इसका क्या इम्पैक्ट जाता है उन डोनर्स पर या उन क्लाइमेट फंड्स पर या क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही होती हैं उन पर? देखिए, आलमी सतह पर जो ग्लोबल जो लोग काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर या एनवायरनमेंट पर, या इवन जो IPCC जो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज में जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, या इवन जो COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, तमाम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओवरऑल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर नॉट सीरियस टू टैकल द क्लाइमेट चेंज अच्छा एट ग्राउंड स्केल। अच्छा यानी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो क्लाइमेट चेंज को संजीदा लिया जा रहा है, यानी फाइलिंग हो रही है, दफ्तरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जैसे ही वो तमाम पॉलिसीज़ या डॉक्यूमेंट उनको ग्राउंड पर लाया जाता है तो वो ग्राउंड से डिस्कनेक्ट है। अभी तक हम नहीं समझ सके। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि एक तो ये इस हवाले से जो हमारे एतराज़ ये था कि कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी किसी रिवर के कैचमेंट एरिया में जो है कूड़ा नहीं बनाई जाती, क्योंकि बाद में जब पानी वापस अपनी जगह लेगा, चले अभी ये कहते हैं हम कि पिछली एक दिहाई से मलीर रिवर में इतना पानी नहीं है, सही। लेकिन अभी हमने मौजूदा बारिशों में देखा कि थोड़ा सा पानी मलीर रिवर में आया जिसको हुकूमती अराकीन ने जो है तुग़यानी का नाम दिया, जबकि जो लोग मलीर के रहायशी हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो
मली रिवर के इतराफ में रहते हैं वो कह रहे हैं कि जी ये पानी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो इतना पानी हुआ करता 20 साल पहले कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर बंद है ताकि पानी का सके। अब तो क्लाइमेट चेंज के बाद सूरत हाल आ रही है वो ये नज़र आ रही है पूरी दुनिया में कि वाटर चैनल्स जो हैं वो अपनी जगह को रिस्टोर कर रहे हैं। अब अगर वही पानी जैसे 20 साल पहले था इसी मलेर रिवर में अगर वो पानी है तो ये मलेर एक्सप्रेस तो वैसे नहीं रहेगा। सही। अच्छा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि क्लाइमेट रिस्क के हवाले से जो मलीर एक्सप्रेसवे या शाहराह भुट्टो है ये हाईली रिस्की है, क्योंकि पानी जब वापस आता है तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमने देखा कि ढह गया, तो इन्होंने कहा कि वो तो ज़ेर तामीर हिस्सा था। तो आपको लगता है कि ये ओवरऑल क्लाइमेट रिस्क के हवाले से हाईली रिस्क है, इसका जो पोटेंशियल है रिस्क का बहुत ज़्यादा है मलीर एक्सप्रेसवे का? देखिए हमने शुरू से इसको कहा है कि ये मलीर एक्सप्रेसवे एक डिजास्टर है शहर के लिए। अच्छा। नॉट ओनली इन टर्म ऑफ अर्बन फ्लडिंग, बल्कि अगर इसको हीट ट्रैपिंग के जो है वो यानी कि सिनेरियो में पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ये अंदाजा कर रहे हैं। देखिए मलीर नदी जो है मलीर से लेकर जहाँ तक ये बनाया जा रहा है, जबकि मलीर के बागात भी आते हैं कायदाबाद से। जब आप अपना नेशनल हाईवे की दूसरी जानिब जाते हैं तो पहली बात तो ये वाहिद वो एरिया है जो समझ लें एक ऑक्सीजन हब है उस शहर का बचा खुचा, यानी ग्रीनरी के हवाले से या वाटर के हवाले से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब यहाँ पर एक 39 किलोमीटर लॉन्ग और लेन एसफॉल्ट बिछाया जा रहा है तो अब ये देखिए अब यहाँ मामला ये है कि सबसे ज़्यादा हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो एसफॉल्ट ही करता है, ठीक है ना। यानी अगर ग्रीनरी जो है वो सबसे कम हीट ट्रैप करती है, फिर सॉइल है, आपका ये कंक्रीट है और फिर आके आपका ये एसफॉल्ट आता है, यानी सबसे ज्यादा हीट जो है वो अब इसी स्ट्रिप पे होना शुरू हो गई है। तो टेम्परेचर तो वैसे ही बढ़ जाएगा, यानी एक और मसला। अच्छा। इस पाकिस्तान में इस वक्त वही मसले हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से जाकर, जिसमें से एक जो है वो हीट वेव है और दूसरा जो है वो फ्लडिंग है। यानी हम जो है वो 7-8-9 महीने जो है वो हीट वेव के साथ में गुजारा करने पर और उससे फाइटिंग पर मजबूर है। दूसरी जानिब ये फ्लडिंग वाले सिनेरियो है जो कहने को फ्लड भले 1 महीने के लिए आता है, लेकिन पोस्ट फ्लडिंग सिनेरियो जो है वो इट स्ट्रेच अप टू ईयर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा और आसान अल्फाज में आगे समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बन गया आपकी वाटरवे पे, और आपने कहा कि हमने उस वक्त भी इसको कहा था कि ये सही नहीं है, आप कह रहे हैं कराची बचाओ तहरीक, इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट्स और बहुत से तहरीकों ने। अच्छा, ये मुझे पता है जैसे अभी ये हिस्सा जो इसका टूट गया तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये तो ज़ेर तामीर था। कल MQM ने कहा जी कि आप शुक्र करें ये ज़ेर तामीर था, अगर ये तामीर हो चुका होता तो क्या हादसा होता, खुदा ना खास्ता, और कितनी गाड़ियाँ इसमें, अल्लाह ना करे ऐसा हादसा होता। तो ये मुझे बताएं, असाइड फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या ये खदशा है इसका मतलब कि अगर आइंदा सूरत हाल अर्बन फ्लडिंग और तुगयानी या जो भी इसको अल्फाज में कहें तो ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट भी सकता है खुदा ना खास्ता, या फिर ये गिरावट का शिकार हो सकता है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये देखें मलेर एक्सप्रेस वे अगेन वही बात आ गई, चूंकि ये पानी के बहाव के और पानी के बहाव के रास्ते जो भी तामीरात, जिस तरह की भी तामीरात हो, कहीं पानी जो है वो अपनी जगह बनाता है और बनाएगा। और ये मुंबई देखने में आया कि with every monsoon, with every the institution make it all, वो हर बार उसको रिपेयर कर रहे हो, मुख्तलिफ बहाने बना रहे हो कि जी ये तो हमने खुद तोड़ा था। एक नैरेटिव हमारी नज़र से गुजरा जो ये कहा कि ये तो हमने खुद तोड़ा था पानी को रास्ता देने के लिए, ठीक है ना। अब वो अगर पानी को रास्ता देने के लिए तोड़ा था तो फिर तो और ज़्यादा, यानी कि कह लें मुझे का खेज बात है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बस चाहिए था वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप से किया। सही, एग्जैक्टली, वो बहुत अलार्मिंग बात है। अच्छा, इसकी जो EIA रिपोर्ट आई, क्योंकि मैंने आपका 2022 में एक कॉलम पढ़ा था, उसमें भी आपने कहा था कि उस रिपोर्ट में जो आई 9 महीने बाद ग्राउंड ब्रेकिंग के, लेकिन उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शंस थे। वो कॉन्ट्रडिक्शंस या तजाद क्या थे? देखिए आप इसमें, यानी कि वो EIA तो एक मजाक थी, अगर मैं सादा लफ्जों में कहूँ। अच्छा। कि 5 या 6 दिन के टाइम की अनाउंसमेंट के साथ में, यानी कि 5-6 दिन पहले अनाउंस किया गया कि 1 हफ्ते बाद मलेर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की EIA है, और एक रिपोर्ट की गई जो कि 900 पेजेस की थी अंग्रेजी में। सही। यानी 900 पेज की एक रिपोर्ट
ये कर रहे हैं कि लोग पढ़ेंगे और 1 हफ्ते बाद आकर इस पर बातचीत करेंगे। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि मतलब इंटेंशन उस वक़्त भी क्या थी, ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ मुख़्तलिफ़ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस वक़्त हमारे साथ शामिल थे, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे मुख़्तलिफ़ तरह की बर्ड की स्पीशीज़ जो हैं वो मली नदी में और इस पूरे ज़ोन में जहाँ तक मलई एक्सप्रेसवे का कैचमेंट एरिया बनता है, यहाँ पे थी जो कि एक सीज़नल माइग्रेशन वाला पैटर्न होता है बर्ड्स का, हुँ। ठीक है ना? और उन्होंने इसकी बाकायदा लिस्ट भी फराहम की थी। तो सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को, ठीक है, लेकिन उसको भी मद्देनजर नहीं रखा गया और वो भी हमने समझ लें एक तरह का लॉजिकल जो लॉ हमने किया। तो इस तरह मतलब बेशुमार तरह के मसले थे। एक मसला ये नहीं था कि इस तरह है, लेकिन मुतअद्दिद किस्म के मसले जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं, वो साथ अलग तरह से थे। फिर शुरू में ये कहा गया कि अच्छा बहुत थोड़े से लोग होंगे जिनको इम्प्लीमेंट की जाएगी, फिर बाद में उसमें चेंज करके कहा गया कि नहीं जी रिसेटलमेंट। अच्छा, सबसे बड़ा फ्लॉ जो उसमें मैं आपको बताऊँ, जी। उसमें ये लिखा गया था कि कम्युनिटी बातचीत की गई लोकल कम्युनिटीज़ से। अच्छा, अच्छा। उसमें कुछ नाम भी दिए गए थे, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है उस रिपोर्ट में अगर अभी भी आगे तो बाद में जब हमने देखा, जैसे फ़र्ज़ करें कि शाह फैसल कॉलोनी एक इलाका है, जी। उसके साथ में ग्रीन टाउन का इलाका है, उन इलाकों से जब हम लिखे हुए थे, जब वहाँ पर हमने माली तो पता चला वो उनमें से कोई शख्स भी यहाँ रहता ही नहीं है। अच्छा। एक तो होता है ना कि भाई कुछ चले लोकल से बात की, 5% से बात कर ली, अपने फ्रेंड से बात कर ली, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इन आबादियों में बड़ी तादाद की रहती है, चले 3% से बात की, उससे बात तो वो 10 तो वहाँ के मकीन हो कम से कम। हुँ। लेकिन वो पता पता नहीं वो कौन-सा डेटा था, वो कौन लोग थे, वो खाए गए थे, उनका डेटा कहाँ से लिया गया। कुछ ने हमें ये भी बताया कि ये वो लोग हैं जो कि सरकारी इदारों के ही मुलाज़िम हैं और इनको जो है यहाँ पर कहीं न कहीं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाम लिखकर इस रिपोर्ट का खाता पूरा किया गया। अच्छा, और ये तो सर बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब इसमें तो यानी किन अल्फाज से मतलब बयान करे बंदा कि एक ईआईए के बगैर इससे 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 इसे क्या कहेंगे? इसे तो इससे मुजरिमाना इससे बढ़ गफलत। के मैं इससे जी। बढ़ के आपको जी। नेग्लिजेंस बता देता हूँ। जी। इससे 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 बढ़ के मैं बता देता हूँ आपको। जी। देखिए बात सुनें, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल होता है, हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या हुआ कि सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, हमारे दोस्त जो है वो चले गए एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में ये केस लेकर कि जी ये जो बन रहा है, ज़ाहिर-सी बात है अब जब इदारे वैसे नहीं सुनेंगे तो फिर ट्रिब्यूनल की तरफ जाया जाएगा। हुँ। ट्रिब्यूनल में गए तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई, सारे एविडेंसेस रखे गए, ये सब बताया गया कि भई ये देखें ये एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली जो है ये फिज़िबल नहीं है, इसमें मुतअद्दिद किस्म के मसाइल हैं और आगे चल के मुख्तलिफ तरह के मसले पैदा होंगे। ट्रिब्यूनल ने भी उसकी हित को संजीदा नहीं और उस केस को जो है वो दिया। अच्छा, यानी ट्रिब्यूनल ने भी उसको सही तरह नहीं हेयर किया। ट्रिब्यूनल ने जी। ट्रिब्यूनल ने तो देखा ही नहीं ना उस अच्छा, केस को देखा कि ही नहीं हाँ ऐसा। जी ये मामला जो है वो किस तरह से है या क्या है। देखा ही नहीं ना उस अंदाज में, जो कि ज़ाहिर-सी बात है। देखें जब एक एनवायरनमेंट का केस आए तो ट्रिब्यूनल को कुछ ना कुछ एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट को या अपने एंड से सही लेकिन एंगेज तो करना पड़ेगा ना। लेकिन वो सुनने के मूड में ही नहीं थे केस को, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ रह गई, वो नहीं हो सकी। अभी दोबारा जो है वो हमारे जो दोस्त हैं कुछ एक्टिविस्ट वो दोबारा लेकर के भाई ये देख लें ये मामला भी हो चुका है और अब आप इसको जो है वो यानी कि डिज़ास्टर करार दें और इसको जो भी अब हो सकता है उसको किया जाए। लेकिन अब देखें क्या होता है, सिलसिला सर क्या बनता मैं है। हैरान इस बात पर हूँ तौहीद साहब कि ये एक डिज़ास्टर या एक हादसा होने से कई साल कबल आपने और आप जैसे और लोगों ने या जो वहाँ के लोग थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, फिर भी इसको इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कहें या इसको जो गलत नियत कहें, क्या आप समझते हैं फिर ये कि अगर उसके बावजूद ये तामीर भी हो गई और वाटर वेपर हो गई, अब उस पर सियासी तनकीद हो रही है मुख्तलिफ जमातों की कि ये टूट गया तो ये हो गया तो लेकिन जो असल मसला है कि ईआईए नहीं हुआ, ईआईए जाली हुआ, फर्जी रिपोर्ट्स बना दी गई, तो ये तो इसे इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी कहें, क्या कहेंगे इसे, किस तरह कहेंगे आप इसे, क्या इसे बयान कर सकते हैं? देखिए वक्त अगर मजमूई तौर पर कहा जाए तो सिंध और स्पेसिफिकली कराची जो है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ्रैक्चर्ड अर्बन गवर्नेंस नज़र आती है। यानी कि हर इदारा अपने अपने तौर पर काम कर रहा है, इदारे आपस में
जो है वो कनेक्टेड नहीं है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहर में हर वक्त कोई ना कोई मसला जो है वो आपको नज़र आता है। और इस केस में भी जो है मामलात इसी तरह के सामने है। बल्कि इसमें बताऊं आपको कि एक और चीज़ भी हमारे सामने आई थी। ये किया गया था कि यानी कि जिस कंपनी ने ये बनाया है, जी एक मलीर एक्सप्रेसवे लिमिटेड करके कोई कंपनी थी, मतलब मैं उसका फुल अभी भूल गया हूँ, लेकिन वो चला था कि वो कंपनी भी जो है वो इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होने से कुछ अर्से पहले ही जो लिस्टेड हुई थी। यानी यहाँ तक मतलब आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन इसकी रही हो। सही। अच्छा, मैं क्योंकि बीइंग एन अर्बन प्लानर, आपको फिर अब मुस्तकबिल अगर मैं आपसे पूछूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ कराची और यू बीइंग एन अर्बन प्लानर, तो फिर हमें ये अर्बन फ्लडिंग्स और वो जो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो हमारे नाले भर जाएंगे, और फिर ये जो मलीर एक्सप्रेस पे, तो हमें क्या कराची का मुस्तकबिल क्या खुदा ना खास्ता नज़र आता है? फिर जो क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स है, क्या क्या देखते हैं आप? और एक्सप्रेस वे से पहले स्पेसिफिकली स्टार्ट करें, क्या फ्यूचर है इसका फिर? देखिए, एक्सप्रेस वे के हवाले से अगर हम बात करें तो आइंदा आने वाले वक्तों में एक ऑप्शन ये है कि मलीर नदी अपनी फुल कैपेसिटी जो है वो चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फुल कैपेसिटी एक वक्त में इतनी हुआ करती थी कि जो इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं पर बाकायदा दोनों साइड पर बंद बनाए गए थे ताकि वो बस्तियां जो है, जो आबादियां हैं, वो मुतासर ना हो। यानी ये मुकम्मल भरी हुई जो है वो पानी के साथ चला करती थी, ठीक है। तो अगर कह लें, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 60% पानी भी अपना रिस्टोर करती है तो ये एक्सप्रेस वे तो वैसे ही नजर नहीं आएगा, मसला ही खत्म है। आप अच्छा, वैसे ही नजर नहीं आएगा, ये कुदरती तौर पे, यानी ये सफ़े हस्ती से खत्म हो जाएगा कुदरती तौर पे, यानी कुदरती पानी अगर 60% भी आ गया, आप कह रहे हैं? मतलब ये पूरा 60-70% पानी आने पर ये जो है ये यानी कि पानी के लेवल से के बराबर चला जाएगा या पानी के लेवल से नीचे हो जाएगा। तो फिर पहला मसला ये है, ठीक है ना। अच्छा, अगर और अभी सर मैं अगर तो समझ, अभी जो बारिशें हालिया हुई थी, ये कितने फीसद पे आया था अभी रिसेंटली, अंदाजन एस्टिमेट? अभी तो देखें, अभी तो ये समझ लें कि मलीर नदी जो है वो काफी अरसे से खुश्क थी, यानी कि 0% है जो आपका फ्रेश वाटर को लेके चलती है। ये तो सिर्फ समझ लें 10% पानी था जो उसको तूफानी का नाम दिया गया। तो ऐसा इस पे कर क्या सकते हैं, यानी हम क्या हमारी तरफ से क्या इस पर हो सकता है, पेशगी हिकमत अमली क्या हो सकती है? ये जो अब इन्होंने कर दिया, इसका क्या इसका लाइमल हो सकता है? असल में इदारों को है कि पूरे कराची में जहाँ जहाँ पानी के रास्तों पर जो भी तामीरात हैं, बिला तखसीस उसको ख़त्म किया जाए ताकि पानी के बहाव में किसी तरह का जो है वो किसी भी तरावट ना हो। लेकिन सर ये तो अब बना रहे हैं अभी, और अभी तो कम से कम आबादियों को तो बचा सके ना। अच्छा, अभी तो इसका फेज 1 टू फेज 2 तो फेज 3 ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो अभी चल रहा है। अभी तो इसका एक्सटेंशन वहाँ आगे बहरिया टाउन और वहाँ DHA तक निकलेगा, तो ये तो अभी ऑनगोइंग है। इसको रोका जाए फौरी तौर पे, क्या किया जाए? देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की डिबेट है वो है ही ये सारी, यानी कि हमने अपने फ़ायदे के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग से डेवलपमेंट करना छेड़ और उसके नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। और अगर ये जाहिर सी बात है, जड़ से छेड़छाड़ है, पानी के रास्ते पर आप किसी भी तरह की तामीरात कर रहे हैं और सोचते हैं डेवलपमेंट है, तो जब नेचर रिवर्ट बैक करेगी तो फिर जो डिज़ास्टर की शक्ल में होता है, बस दुआ कर सकते हैं हम। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने तमाम टेक्निकल चीज़ें, आपने जिस आर्टिकल का किया उस वक्त से शुरू की नहीं, अभी आपने रिसेंटली भी एक आर्टिकल लिखा था सर, मैं एक और आपका आर्टिकल आपने इंग्लिश में, वो आपने पानी से मुतालिक जो फ्लडिंग है उससे मुतालिक लिखा था। तो ये जो खदशात है, फिर जो मेयर कराची ने स्टेटमेंट दी थी कि 40 मिलीमीटर से ऊपर हो तो हमारे नाले, तो ये हमें लगता है कि और इलाके में भी शहर के हो सकता है, क्या आपको खदशात नजर आते हैं? देखिए, वो जो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, वो तो वर्ल्ड बैंक की किसी पर दी थी 40 मिलीमीटर। ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं तो ये शहर 10 मिलीमीटर की बारिश भी सीने की सलाहियत नहीं रहा। अच्छा, अगर यकसा तौर पर पूरे शहर में बारिश हो, यानी कि पूरे शहर में, यानी कि अगर आप किमाड़ी, DHA, जानी और दूसरे एंड पर गुलशन यदीद, फिर वहाँ से बहरिया टाउन, अगर यकसा तौर पर बारिश हो जाती है शहर में,
ठीक है ना? तो ये 10 मिलीमीटर सहने की सलाहियत नहीं रखता। वो वर्ल्ड बैंक वाली जो स्टडी है उसको पूरे तौर पर बयान नहीं किया गया, या समझने में गलती हुई कि अगर मौजूदा जो बरसात नाले हैं, जो आपके वाटर चैनल हैं, अगर वो क्लियर हो बिल्कुल, यानी उसमें कोई तजावुज़ात ना हो, कल्वर्ट नमीरात ना हो, या जो गेट्स होते हैं जो पानी को चलाते हैं वो क्लियर हो, तो फिर 40% सलाहियत रखता है शहर। अच्छा, तो ये 40 फिर उन्होंने कहा था कि अगर क्लियर हो, नहीं हो तो आप कह रहे हैं 10 मिलीमीटर भी हो तो हम जो है हमारा काम। तो सर ये तो मैं जो बातें आपकी सुन के जो फैक्ट्स है सारी, देखिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको लगता है हमारे हुक्मरानों को जरा भी इदराक है इन चीज़ों का, इन हकीकतों का? मैं आपको वैसे मिसाल दे देता हूँ। जी जी, देखिए मैं आपको वैसे मिसाल दे देता हूँ। ग्राउंड हमारे यहाँ एक बरसाती नाले अलहदा थे, जिसमें पानी चला करता था, जैसे मलीर नदी और सावा सोंगल नाला, और जो है इस तरह मुख्तलिफ जो है नाले आते थे, लेकिन उसमें बारिश का पानी चला करता था। सीवरेज का निज़ाम एक अलहदा था, लेकिन फिर वाटर बोर्ड की इंतज़ाम ने सीवरेज जो है वो इनलेट कर दिया बरसाती नालों में। यूँ हम दो अलग अलग निज़ाम से गए, ठीक है। अब चूँकि दोनों जो हम एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप भी इस शहर में काम करते हैं। आम दिनों में जब बारिश नहीं हो रही होती, ठीक है ना, उस वक्त में भी शहर में 15 से 20 मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर सीवरेज का पानी नज़र आता है, गटर जो है उबले हुए नज़र आते हैं, ठीक है ना, यानी कि सीवरेज का निज़ाम ऑलरेडी कोलैप्स है। अच्छा, हमारे यहाँ अभी तक कोई और अल्टरनेटिव नहीं है रेदर देन कि वो बारिश का पानी सीवरेज का हिस्सा बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि देखिए, जब आम दिनों में शहर में सीवरेज का निज़ाम कारगर नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर सीवरेज को सिर्फ लेके, तो 10 मिलीमीटर की बारिश कैसे बनेगी? सही। तो ये मतलब ये कि हमने अपने गड्ढा खुद खोद दिया है, अपने इस वक्त नाअहली किया, जो भी जिस बुनियाद पे कि हम डूब जाएं। मुझे बताएं जरा इदराक है, आपको लगता है हुक्मरानों को जी इस सूरत हाल का इदराक जरा भी है, जरा बराबर भी है, जो खदशात का इजहार आप कर रहे हैं उसको अगर सामने रखा जाए? देखिए, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है, ये तमाम चीज़ें पता है। लेकिन क्या होगा कि जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि सरजानी, गुजर नाले रहने वाले, मली नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले, वही किसी तबाही का शिकार होंगे, और बाद में फिर वो एक यानी कि सियासी बयानात होंगे, दीगर तरह के मामलात होंगे, और या बहुत से बहुत बाहर किसी डोनर से फंडिंग की अपील कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह काम कर रही हैं। इस शहर को हकीकतन कोई देखने वाला, इसको यहाँ की इसको ग्रास रूट लेवल पर समझने वाला, या उसके हल के लिए, अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब पे मैंने एक बातचीत की, वहाँ पे हमने कहा कि भाई आप इंजेक्शन वेल लगाएं, जहाँ पे लो लाइंग एरिया है वहाँ पे इंजेक्शन वेल बनाएं, ताकि जब अगली बारिश हो तो पानी जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। अच्छा, इंजेक्शन वेल कोई करोड़ों रुपए में नहीं लगते, चंद लाख लग जाते हैं। आसान हल ये भी है, लेकिन ये जब हम हल भी बता रहे हैं इसका, और साथ में उसके मामलात भी बता रहे हैं कि क्या अलार्मिंग सिचुएशन है, आगे चल के सूरत हाल क्या होगी, सब बातें हो रही हैं। तो ये लेकिन इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा वाज़ेह तौर पे, क्योंकि 2022 में जब उस वक्त चीख के बताया जा रहा था कि भाई ये एक्सप्रेसवे नहीं बनाओ, या ये बनाएंगे तो वो रोड टू हेल, ये हाईवे टू हेल आपने लिखा था, तो वो उस वक्त ही देवर अलार्म बेल्स। अब ये गिर रहा है, टूट रहा है, या फिर उस पर सियासी तनकीद हो रही है, वो भी पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, जो हकीकत है, वो प्रोग्राम में आज हम अभी ये सिचुएशन आ गई है। जी चलें, वक्त भी इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं सेगमेंट का। मैं इसको वाइंड अप करेंगे द नेक्स्ट सेगमेंट। नाज़रीन, तौहीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और जो अलार्म बेल्स हैं, मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर, शाहरा भुट्टो, वो जिस तरह कल इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर कह रहे थे कि जब ये एक्सप्रेसवे, जब ये गिर गई तो ये एक्सप्रेसवे बन गई, टूटी तो, और जब है तो ये शाहरा भुट्टो है, इसका नाम बदल गया। ये शाहरा भुट्टो आखिर जो बनाई गई, ये बगैर EIA के बनाई गई, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के 9 माह बाद इसका EIA आया, और वो भी फर्जी। या अपने सारे फैक्ट्स आने, एक ब्रेक आज सिर्फ समराइज करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ अहम हक़ाइक़ बयान किए। मलिर एक्सप्रेस वे शाहरियार भुट्टो की असल हकीकत क्या, इस पर नुकात हैं, किस तरह तनकीद हुई, उस तनकीद को और किस तरह मुजरमाना गफलत से तमाम SOPs और कवायद व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर इस मनसूबे को ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, अनाउंस किया गया, फ़र्जी रिपोर्ट्स बनाई गई, फिर उन फर्जी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को सीपा में सबमिट किया गया और फिर वो किस तरह आगे जाकर एक्सपोज ऑफ हुई। ट्रिब्यूनल्स में लोग लेके गए इन्वायरमेंटल, वहाँ पर भी कारामत साबित नहीं हुआ। अब वो सामने एक चीज़ आ चुकी है और मेरे ख्याल से आज प्रोग्राम में सब में अहम बात जो हुई है वो ये उन्होंने कहा है कि 60 से 70% भी अगर मली नदी भर जाए तो ये यानी ये जो पूरी एक्सप्रेस वे आपको नज़र भी नहीं आएगी पानी में, यानी ये पानी के अंदर इस वक्त बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। अल्लाह ना करे यानी हम ऐसा जो मंजर देखें कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि शहर कराची की अल्लाह हिफाजत करे, यहाँ पे जानियों वाली नुकसान से हमें महफूज रखे। हमारे हुक्मरानों की जो गफलत है, गलतियाँ हैं, ये जो गलत फैसले हैं, उनका खमियाजा यानी हमें भुगतना पड़े, इससे अल्लाह ताला हमें बचाए। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक ईमेल और एक्सप्रेस हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके सामने एक्स भी फ्लैश कर रहा है, ईमेल भी फ्लैश कर रहा है, फेसबुक भी फ्लैश कर रहा है। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।